वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए अमोनिया डेरिवेटिव्स की स्टडी, स्पेशली जब हम प्रैक्टिकल्स में फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करते हैं, डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ ये रिएक्शनें आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं। और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होता था जब हम जो चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल जब हम अपने हाथों से करते हैं और वही रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो प्रैक्टिकली हमने पढ़े होते हैं। तो बड़ा ही ज़्यादा मतलब वो एक मोमेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा होता है। सो आज मैं आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्या हमारे को जो है पीएच वगैरह मेंटेन करने का रोल होता है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको एंड तक जो है वीडियो को देखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पढ़ाना अमोनिया डेरिवेटिव्स है पर लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए क्योंकि ये एक सबसे इजीएस्ट वे होता है जब आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ते हो। तो हमने प्रीवियसली मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे, काफ़ी ज़्यादा उस पर कमेंट्स व्यूज़ हैं, तो आप जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स यानी कि आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक ग्रुप हटा के दूसरा अपना जो रिक्वायर्ड ग्रुप है वहाँ इंट्रोड्यूस करी जाना है, तो क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक नया कंपाउंड आप बना रहे हो तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया। तो जैसे कि आपने वहां कर रखा था कि आपने हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स को जैसे रिमूव किया था बारी बारी, अगर आप OH को रिमूव करते हो और OR डैश या OR ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, अल्कोक्सी आप R ग्रुप सेम भी ले सकते हो, उसमें डिफरेंट भी ले सकते हो, तो वो एक एस्टर बन जाता है। ठीक है, ये OR की जगह आ गया। इसी तरह अगर आप XX मतलब कोई भी आपका हलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो उसका एसिड हलाइड बन जाता है। अगर आप NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो वो एसिड अमाइड बनता है। और अगर आप OC डबल बॉन्ड O R डैश इंट्रोड्यूस करते हो तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो ये सारे जो है एस्टर एसिड हलाइड अमाइड एनहाइड्राइड, ये सारे अमोनिया, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और अगर मैंने इसका एक जर्नल फॉर्मूला लिखना हो तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ जिसमें G रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को ये सारे जो मैंने ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, अपने न्यूक्लियोफाइल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, OR डैश X NH2 OC डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये सारे जो है मेरे को एक जर्नल फॉर्मूला देते हैं। दिस इज अ जर्नल फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब इसको बताने का जो मतलब था मेरा वो यही था कि इसी तरह आपको बनाने हैं अमोनिया के डेरिवेटिव। आप उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना लोगे जिस तरह हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाया था। तो चलिए बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट फॉर योर अमोनिया डेरिवेटिव। ये आ गया आपके पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स का। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NH3। तो अमोनिया एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल है, पर याद रखना उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उसका काम नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्टिविटी वाली वीडियो करवाई है वहां बताया कि किस तरह जब हम कोई ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उनकी वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें भी वहां फिर आ जाती हैं जो क्या करती हैं अपनी तरफ जो भी आपके पास ग्रुप होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हैं कि अमोनिया का अच्छा खासा जो था न्यूक्लियोफाइल का काम करता था, मतलब एक बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि यहाँ उसके जो लोन पेयर है वो फ्री है टू गिव टू डोनेट टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। बट जैसे ही तुम ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वहां कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो डेरिवेटिव इसलिए जो है वो कम जो है वीक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेंगे। तो बिल्कुल ये फ्लो चार्ट है, इसमें आपको याद रखने हैं। जैसे हमने यहाँ H वहां पे हाइड्रोक्सल निकालते थे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में, यहाँ आप लोगों ने H को रिमूव करना है, H पॉजिटिव प्रोटॉन बाहर निकाली जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका नाम है हाइड्रोक्सियल अमीन। बेटर है NH3 को इस तरह लिखने की बजाय जिस तरह मैंने लिखा है आप NH2 एक साइड लिखो और इसके साथ एक H को ओपन कर लो इस साइड, ताकि आपको पता रहे कि मैंने वहां पे H को यहाँ से निकाल के वो एक अपना ग्रुप जो है वहां इंट्रोड्यूस कर देना है। तो OH लगाओगे हाइड्रोक्सिल अमीन है, NH2 ग्रुप लगा दोगे हाइड्राजीन बन जाता है। फिर यहीं पे अब क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना तुमने NH2 को, जो तुम्हारे पास हाइड्राजीन का था ना, देखो नाम अगले का पढ़ो, फिनाइल हाइड्राजीन, मतलब वो हाइड्राजीन का ही एक H निकाल के तुम वहां पे क्या कर दोगे, एक फिनाइल
ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे। कई बुक्स में इसी चीज को C6H5 लिखा होता है, तो आपने डर नहीं जाना, वो यही है। ठीक है, यहाँ पे कई बार हम इसको NHC6H5 लिख देते, दैट इज सेम थिंग। तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। सो बेटर है हाइड्राजीन से ही फिनाइल हाइड्राजीन देख लो किस तरह लिखना है, एक H कम करके C6H5 इंट्रोड्यूस कर देना है। अब फिनाइल हाइड्राजीन से ही अगला देखो ग्रुप कैसे बनाना है, यही बिल्कुल स्ट्रक्चर पहले लिख लेना फिनाइल हाइड्राजीन का। इसका जो यहाँ से काउंट करो, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसकी जो ये सेकेंड और ये फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे आपने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो पीछे नाम वही है फिनाइल हाइड्राजीन, पर तुमने क्या किया, दूसरी और चौथी पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए, तो नाम बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 2,4-DNP। काफी ज्यादा वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2,4-DNP का क्या फुल फॉर्म है, 2,4-DNP का स्ट्रक्चर लिखिए, या ये टेस्ट किस चीज के काम आता है, क्या इसका प्रोडक्ट रहता है। तो ये टेस्ट एग्जामिनर देखता भी है प्रैक्टिकल में। इसी को बोलते हैं जी ब्रेडीज रिएजेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एंड हम लोग करते नहीं है थोरेटिकल में। मतलब कई बार तो मैंने देखा कि बच्चे अमोनिया डेरिवेटिव वाला छोड़ भी देते हैं, पर ऐसी चीजें छोड़ा मत करो, उनको करा करो। और यहीं से उठ उठ के कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ब्रेडीज रिएजेंट क्या है, इट इज 2,4-DNP and how you can form that Brady's reagent. So it is shown here that you can simply react this ammonia with this moiety and you will get the Brady's reagent. So then next आपके पास आता है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड कैसे लिखोगे अब आप, कि आपने क्या करना है कि NHC डबल बॉन्ड हो NH2 ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो वो एक सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। तो ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव है। अब जैसा आपने वहां पे एक जर्नल फॉर्मूला लिखा था हमने RC डबल बॉन्ड हो एंड G, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NH2 वैसे का वैसे ही रहा, पर यहाँ पे ग्रुप चेंज होता है इस साइड पे, तो हम यहाँ पे G लिख लेंगे। तो ये किसका जर्नल फॉर्मूला हो गया, जहां पे कि G क्या है हमारे पास, ये सारे ग्रुप OH, NH2, NH के साथ ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, 2,4-DNP वाला आ जाएगा, और फिर उसके बाद NHC डबल बॉन्ड हो NH2, दैट इज फॉर योर सेमी कार्बाजाइड। तो ये तो हो गया, अभी हमने सीख लिया अभी हम डेरिवेटिव्स को कैसे लिखते हैं, क्या उनका जर्नल फॉर्मूला होता है। अब एक जर्नल रिएक्शन करा रही हूं पहले, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो आपने सारे ही अमोनिया डेरिवेटिव्स पे लगा देनी है बस, क्योंकि आपने देखा कि एक साइड ही चेंज हो रही है ना, तो दूसरी साइड NH2 जो है वो ऐसे का ऐसे इंटैक्ट है, वो वैसे का वैसा रह रहा है। सो रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो इनके जो चैप्टर में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो एक चीज याद रखना है, काफी आप देखोगे H पॉजिटिव लिखा होता है जब आप अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करोगे एल्डिहाइड कीटोन के साथ, वहां H पॉजिटिव लिखा होता है। अब इसका मैं एक पूरा फुल फ्लैज आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था पीएच का क्या रोल रहता है, वो कराऊंगी एट द एंड। तो वीडियो को आपने, मैंने जैसे बोला कि एंड तक जरूर देखना है कि H पॉजिटिव यानी कि एसिडिटी, ठीक है, आपको थोड़ा सा उसमें एसिड की ड्रॉप डालनी होती है। वाई, बिकॉज दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर रिएक्शन। वो कैसे होता है कि एसिड क्या करता है कि जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसकी प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है, वो हम पीएच में पढ़ेंगे। प्रोटोनेशन होने से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का जो चांसेस है वो जल्दी हो जाता है। डिहाइड्रेशन होती है आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके डेरिवेटिव भी न्यूक्लियोफाइल ही है, पर वो बेचारे वीक है, ठीक है, कोई भी ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये जितना पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी ये वाला जो है, इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये जितना पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी यहाँ से जो है अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अगर यही पॉजिटिव ज्यादा नहीं होगा तो ये तो पहले ही बेचारे वीक हैं, तो ये कहाँ से इस पर अटैक करेंगे, कैसे आपके आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे, डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि इस कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को जितना हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव करो। तो उसके लिए आप लोग इसलिए एसिड की ड्रॉप डालते हो। तो पीएच बहुत जरूरी है मेंटेन करनी। तो बेटर है जब आप एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन लिखते हो ना,
आई ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट कि आपको इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन को लिखना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने कीटोन लिया हुआ है, अगर एल्डिहाइड तो एक साइड आप इस तरह एच लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दोनों ही कीटोन है तो आप आर भी लिख सकते हो, या इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो आपका जो डेरिवेटिव होगा उसका जी ग्रुप हमेशा इस साइड लिखना, और NH2 ग्रुप को ही इसके सामने रखना कार्बोनिल ग्रुप के। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आपको हेल्प होगी ये चीज करने में। अब अगर तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है तो आप यहाँ से इसको रिमूव करो, बस इसको साथ में जोड़ दो। एक तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख के बता देती हूँ, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दो, N आ गया, G, यहाँ से डिहाइड्रेशन। देखने में आसान लग रहा है भी, चलो जी ऐसे ही मैंने क्रॉस कर दिया, ये वाटर बाहर निकल गया और ये मेरा बन गया हमारे पास डेरिवेटिव। जो भी आप एल्डिहाइड कीटोन लोगे, ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा जिसमें C डबल बॉन्ड N इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये इस तरह से रिएक्शन इतना फर्स्ट स्टेप में नहीं होती। इस रिएक्शन का जो असली जो एक स्टेप्स हैं वो ये है कि पहली जो रिएक्शन होगी वो आपकी हाईली रिवर्सिबल होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप एसिड डाली जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी आपके पास। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है आपका वो कार्बोनिल ग्रुप पे आके, याद रखना ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसी कार्बोनिल कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये O है, ठीक है। जो आप इसमें न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैच हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी हम करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको मैं आगे जाके मैकेनिज्म कराऊंगी। तो इसका जो एक एच था वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो ये एक मेरे पास पहले बनता है एडिशन प्रोडक्ट। एसिड इट सेट्स द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम होता है इट फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ द इनिशियली फॉर्म। ये जो एक टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट है, अब इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ एसिड, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे R वैसे का वैसा रहा और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड Ng, और ये OH ग्रुप जो है वो वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये डेरिवेटिव, तो देखने में ये मतलब लिखना हो, अगर किसी को याद भूल जाए वो डायरेक्ट ऐसे लिख ले, पर ये दिस इज द जनरल रिएक्शन। तो अब आपको क्या करना है, बारी बारी से अपना जो G ग्रुप है यहाँ पे लगाते जाना है। रिएक्शन का आगे वाला जो सारी रिएक्शन के स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, बस G ग्रुप आपका वेरी करेगा। तभी मैंने ऊपर आपको अमोनिया के डेरिवेटिव में बताया था कि G ग्रुप आप लर्न कर लो, उसके हिसाब से नेमिंग जो है डेरिवेटिव्स की, अमोनिया डेरिवेटिव्स की आप लर्न कर लो। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विद सम ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो जैसे ये जर्नली लिख रही हूँ, ठीक है, इट कैन बी योर एल्डिहाइड और कीटोन। और यहाँ पे जैसे पहला हमने किया था दैट इज हाइड्रोक्सियल अमीन, हाइड्रोक्सियल अमीन। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, इस तरह सारी पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं, NH2 और यहाँ पे हाइड्राजीन। मेरे को तो बड़ा मजा आता था ये वाली रिएक्शंस करने में ना, क्योंकि काफी आसान थी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ना एक ट्रिक चाहिए होती कि मैं इसको किस तरह से लिखूं। जैसे मैंने बोला आपने G ग्रुप को इस साइड रखना है, ठीक है, और अपना NH2 ग्रुप हमेशा इस साइड रखना है। मेरे को बिल्कुल भी ये कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं लगती थी ये वाली रिएक्शंस। देन नेक्स्ट, जैसा मैंने बोला फिनाइल हाइड्राजीन का ही जो ये फिनाइल ग्रुप है, इस पे क्या लगा दोगे आप, सेकेंड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप। और एक जो हमारा लास्ट सेमी कार्बाजाइड रह गया वो भी आप लिख लो। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O प्लस NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी C डबल बॉन्ड O। इसको इरेज कर लेते हैं, 2 मिनट। यहाँ पे बड़े ध्यान से आपने जो है अपने डेरिवेटिव्स को लिखना है। NH2 इट इज NH, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सब में क्या डालोगे, जैसा मैंने बोला किसका रोल होता है रिएक्शन में, H पॉजिटिव का, तो आपने H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर देना है।
Now after introducing your H positive you are introducing the acid. आपने pH मेंटेन कर ली है तो इनकी रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपने इस तरह से बारी बारी जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाली जाना है, जैसे मैंने आपको जर्नल में रिएक्शन में बताया था। और यहाँ से जब वाटर बाहर निकली जाएगा सब में, और आपने जो जितना भी बाकी का बचा है यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। अब जैसे ये हाइड्रोक्सिल अमीन है तो इससे जो हमारा डेरिवेटिव बनता है उसका नाम होता है ऑक्साइन। देन सेम यहाँ से आपने इस तरह से H2 निकालना है। गलती से भी आपने जो अपना G ग्रुप है उसका H2 नहीं निकाल देना है। तो यहाँ पे फिर से आएगा C डबल बॉन्ड N NH2। अब ये हाइड्राजीन है, इसका डेरिवेटिव दैट इज हाइड्राजोन। जब आप इनको रिएक्ट कराते हो डेरिवेटिव्स को एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ, तो आपको ऑरेंज रेड कलर के जो है प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस तरह से इनका जो है डेरिवेटिव फॉर्म होता है। अब यहाँ पे NNH इस तरह से ये साथ में अटैच कर दो। फिनाइल रिंग वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ लिख रही हूँ। अब ये था आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रा जोन। फिर इसी तरह यहां से भी रिमूव करो वाटर मॉलिक्यूल NH फिनाइल रिंग पे ये अटैच कर दिया NO2 ग्रुप। तो ये आपके पास था 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन यानी कि 2,4 DNP। तो ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो। मैंने बताया था कि पिछला जो नेम था वो सेम था, जैसे यहाँ फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज ऑल्सो फिनाइल हाइड्राजीन, उसके सिर्फ 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो वहां से ये वाली नेमिंग सेम रहेगी पीछे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अब इसी तरह से यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड है ये, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपके पास सेमी कार्बाजोन। डबल बॉन्ड NHC डबल बॉन्ड O NH2। सो दिस इज सेमी कार्बाजोन। अब जो बेसिकली जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। जैसे जैसे धीरे धीरे अब पढ़ोगे आगे आगे की डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए, डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करा के देख ली, तो धीरे धीरे वो राज खुल रहा है कि ये कैसे मतलब एक्चुअल में रिएक्शंस होती। देखने में चीजें इतनी आसान है, एल्डिहाइड ग्रुप रखा हमने, इधर सामने से हमने उसका अमोनिया के डेरिवेटिव्स रखे हैं, रिएक्शन करा दी, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, बट ये जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, जैसे कि हाइड्रोक्सियल अमीन, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्राजीन, सल्फेट, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्रोक्लोराइड, सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोक्लोराइड। अब ये जो आपके पास सॉल्ट होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने ली हुई है हाइड्रोक्सियल अमीन हाइड्रोक्लोराइड की, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हम ट्रीट कराएंगे विद सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या करेगा, यहाँ से पुल आउट करेगा आपका जो HCl वगैरह है साथ में जुड़ा हुआ, तो उसको पुल आउट कर दिया इसने, एंड यू विल गेट योर डेरिवेटिव। तो ये चीज भी एक आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एज सच प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं, ये इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर जब हम जैसे ही उसमें सोडियम एसीटेट डालते हैं देन वो रिकवर हो जाता है, वो वापस आपका जो है फ्री न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये फ्री न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, आई थिंक आपको भी ये चीजें आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ऑर्गेनिक, तो वहां पूछने चाहिए कि मैम अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो, तो जैसे अगर हमारे जो डेरिवेटिव्स हमने बना रखे हैं, जैसे सपोज कर लो NH2 ये वाला डेरिवेटिव था, एक क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्रिएटिव होना चाहिए, हमेशा चीज़ों में क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्वेश्चंस जितने पूछोगे उतना ही आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो कि हमारे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो क्या इस नाइट्रोजन का होगा या इस नाइट्रोजन का होगा, कौन सा इनमें से न्यूक्लियोफाइल जो है एक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आपने किस तरह से सोचना है, आपने देखना है
कि कौन सा नाइट्रोजन जो है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो नाइट्रोजन है, इस तरह से अगर मैं यहाँ रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स शो कर दूं तो ये क्या करेगा, इनके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, है ना। तो जब रेजोनेंस में चला जाएगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये आगे अटैच हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। ये चलो चाहे इसको एक एक करके बना लो, ठीक है, ये अभी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। इसको मैं यहाँ पे ये वाला डॉट रिमूव कर देते हैं, ये ना हो कि आप लोग इसको लिखने बैठ जाओ। तो आप देखोगे इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, और ये वाला नाइट्रोजन जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। इस तरह से आपको हर जो आपने डेरिवेटिव बनाया है आपने उसको देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन लेस न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियो। तो ये वाला जो नाइट्रोजन होगा इसीलिए यही अटैच होता है जब आप इस तरह से रिएक्शन शो करते हो। वाई आई टोल्ड यू कि बेटा इसको इस तरह से रखना, जी ग्रुप इस साइड रखना, क्योंकि अटैचमेंट इस नाइट्रोजन की होगी बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड की ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये जो इसके इर्द गिर्द वाले नाइट्रोजन है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एक बार इसके कॉन्जुगेशन में ले आओ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ये वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों ही केसेस में आप ये कह सकते हो कि दोनों जो नाइट्रोजन है विच आर अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप, दीज बोथ आर द लेस न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज ऑल्सो लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो ये कभी भी आपने अटैच नहीं करने हैं कार्बोनिल कार्बन के साथ, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा वही वहां पे अटैच होगा। ये एक क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज हो रहा था, तभी हम यहाँ पे फिर से ये देखो जब हम यहाँ से H2O बाहर निकालते तो इसी नाइट्रोजन को हम अटैच करते हैं कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के साथ। देन कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई देयर इज नीड टू कंट्रोल the pH in these reaction, control of pH during addition of ammonia derivatives. To aldehydes या to carbonyl group लिख लेते हैं, carbonyl compounds। तो ये आपको एज सच भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो अब क्या पीएच का रोल रहेगा, अब ये हम एक मैकेनिज्म से समझ लेते हैं कि अगर ये मेरा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन, इन केस यहाँ R ग्रुप है, ठीक है, तो वो कीटोन हो जाएगा। तो आई एम सिंपली राइटिंग हियर एल्डिहाइड। नाउ आपको इसको रिएक्ट करना है विद द योर अमोनिया डेरिवेटिव, वो भी मैं यहाँ पे जर्नल ही रिएक्शन लिख रही हूँ, दैट इज NH2G, ठीक है। अब इसमें मैं पहले लूंगी यहाँ पे जो रिएक्शन है हम शो कर रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं एसिड की ड्रॉप, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं H पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी कभी मैंने बताया भी था शायद कि अल्कोहल्स ले रहे हो, फिनोल्स ले रहे हो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में जब आप H पॉजिटिव डाल रहे हो तो हमेशा फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज प्रोटोनेशन।
तो जब प्रोटोनेशन होगी आपके पास तो ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो खींच के ये बन गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो ऑक्सीजन है, अब पहला स्टेप क्यों रिवर्सिबल ये इस तरह से था, अगर आप यही H पॉजिटिव जो है इसको रिवर्स कर दोगे, इसके पीएच को, ठीक है, बेसिसिटी की तरफ लेके जाना शुरू कर दोगे, तो रिएक्टेंट की तरफ जो है आपकी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जानी शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने पे पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, तो इमीडिएटली इट विल ट्राई टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बोनिल, ये जो बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो हम चाहते थे वो हो गया कि हमारा कार्बोनिल कार्बन काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव होने की वजह से क्या है, हमारे को जो अटैक है हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल, जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसा बताया जी ग्रुप की तरफ हमने इतना जो अटैक करते वक्त ध्यान ही देना कि मेरा जो नाइट्रोजन पहले का ही था, जो अमोनिया का, उसने अटैक करना है हमेशा आपके कार्बोनिल वाले ग्रुप पे। तो जब ये अटैक करेगा तो पहले हम हमेशा कौन से ग्रुप अटैच करेंगे, जो पहले ही कार्बोनिल कार्बन के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो OH के साथ, ये कार्बन के साथ पहले ही OH ग्रुप, तो मैंने पहले उसको लिखा है। फिर ये जो नाइट्रोजन है पहले इसको लिखो, पॉजिटिव आएगा, चार्ज लगाना नहीं भूलना। जब कभी अपने लोन पेयर डोनेट करके जब बॉन्ड बनाए जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसके साथ अटैच हैं 2 हाइड्रोजन और 1 जी। तो बड़े ध्यान से अपने ग्रुप्स जो हैं उनको आपने काउंट जरूर कर लेना कि मैं कहीं कोई ग्रुप जो है वो भूल तो नहीं गई। और ये देखो मैंने फॉरवर्ड की तरफ जो एरो है उसी पे अपना जो है यहाँ पे रिएक्टेंट एक दूसरा लिया है, तो इस साइड नहीं लेना आपने। फिर अब नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो ये भी अपने जो है हाइड्रोजन, क्योंकि अगर आप जी की बात करोगे यहाँ OR लगा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है OR की, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से ही अपने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, तो वो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर गया और हमारे पास कुछ जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का आ गया। ये नाइट्रोजन, ठीक है, अब इसका न्यूट्रलाइज हो गया है चार्ज, H एक रह गया और इसके साथ G रह गया। अब ये ऑक्सीजन जो था इसके लोन पेयर अभी इसके पास हैं, तो इससे ये देखा नहीं गया, जो H पॉजिटिव बाहर निकला हुआ है ये फटाफट से उसको क्या करेगा, पिक करेगा अपनी तरफ और ये बनाएगा यहाँ से OH2 पॉजिटिव। ठीक है, डिहाइड्रेट कहाँ से आया, वो वाटर जो आप निकालते थे रिएक्शन, वो इसी तरह से फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन अगेन पॉजिटिव, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और you are left with this structure, this one। यहाँ पे एक चीज हम साइमल्टेनियस कर लेते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज सच बाहर जाने की बजाय साइमल्टेनियसली यहाँ से क्या होगा, इसके लोन पेयर भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये हाइड्रोजन भी निकाला है। यू कैन डू इट इन 2 स्टेप्स इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुके हैं और ये इसके डबल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड N बन चुका है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड G। अब इमीडिएटली ये विड्रॉ कर दो यहाँ से H पॉजिटिव एंड यू आर लेफ्ट विद द डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है। तो दिस इज द रोल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से जो एसिड डाला, अभी मैंने उसका रोल बताया है कि एसिड डालने से क्या होगा, दिस इज द जो हमारा रिक्वायर्ड एसिडिटी है, ठीक है, जितनी हमको चाहिए, रिक्वायर्ड पीएच वाला ये केस है। तो मोस्टली जो रिक्वायर्ड पीएच होती है दैट इज अराउंड 3.5, तो उसका केस बताया है कि उस केस में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है। इसका पर्पस क्या है, इट मेक दिस कार्बन मोर फैसिलिटेट उसको करता है फॉर द अटैक ऑफ द, क्योंकि तो इसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये चीज हमें कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाने में हेल्प करेगी। फिर उसका जो अटैक है ऑफ द वीक न्यूक्लियोफाइल दैट इज योर अमोनियम डेरिवेटिव, वो फैसिलिटेट होगा। अटैक करने के बाद अब वाटर भी हमने जनरेट करना था, तो वहां से डिहाइड्रेशन होगी और हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर सपोज कर लो गलती से,
ठीक है। अब बातें करते हुए प्रैक्टिकल में गलती से तुम लोगों से क्या किया, जो मीडियम था वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। तब ज्यादा एसिड डाल दिया तो क्या होगा, वहां पे जो है अमोनियम सॉल्ट, जो जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर कि जैसे NH2 है ना, OH HCl उसके साथ अटैच होता है, तो इस तरह से आपके पास जो अमोनियम सॉल्ट्स होंगे तो उसकी फॉर्म में वो बनेगा। तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी ऑन द नाइट्रोजन। तो एब्सेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि जो अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, अब वो थोड़ी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट में क्या होता है कि यहाँ लोन पेयर जो है आपका, जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपका, वहां अमोनियम सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मीडियम को आपने ज्यादा एसिडिक नहीं करना। देन तीसरी जो कंडीशन है कि अगर आपने जितना आपको एसिड उसमें डालना था आपने थोड़ा सा कम डाल दिया, वेरी स्लाइटली एसिडिक किया, तो अगर स्लाइटली एसिडिक करोगे तो आपके पास जो मैंने इतना आपको मैकेनिज्म ऊपर समझाया है ये वाला, तो ये चीज ही नहीं होगी। अगर ये चीज नहीं करोगे, अगर आपने ये वाली चीज ही कम डाली है, तो वहां पे पहला स्टेप ही वहां पे पॉसिबल जो है उस हद तक नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एक टारगेट रहता है एसिड डालने का कि हमको ये कार्बोनिल कार्बन को पॉजिटिव बनाना है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाना है, तो वो हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहां हम क्रिएट नहीं कर पाते कार्बोनिल कार्बन पे। तो अगर यही चीज नहीं होगी तो बेचारा हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक कैसे करेगा, नहीं करेगा, तो भाई हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो रिएक्शन हम चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में ये चीज होती है कि वी आर अनएबल टू क्रिएट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन। ओके, हम ये चीज नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें 3.5 जो है अप्रोक्सीमेटली पीएच मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सो ये सारा था हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो रिएक्शंस हैं। अब मैं आपको 2 रिएक्शंस दे रही हूँ, अब आप खुद उस चीज को ट्राई करना। मैं आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पूरा बना के दूंगी 2,4-DNP का, वो अब खुद अब आप लोगों ने बनाने हैं, तो ट्राई करिएगा ये रिएक्शन। दिस इज योर एसीटोफिनोन, और इसकी आप मेरे को रिएक्शन करके बताना 2,4-DNP के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे एक तो ऑब्वियसली वाटर होगा प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ एसिडिक कंडीशन मेंटेन करनी मत भूलना। तो जो बाय प्रोडक्ट और जो मेन प्रोडक्ट है वो आप इसमें बताना मेरे को फर्स्ट रिएक्शन का, और सेकेंड आपको मैं दे रही हूँ, आपने रिएक्शन करानी है 3-पेंटेनॉन की विद सेमी कार्बाजाइट। तो ये आपका होमवर्क एक तरह से हो गया। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में आपने लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।